हेलो फ्रेंड्स। एक कोटेशन से आज शुरुआत करते हैं बिहार एसटीटी को। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हारे हराने के लिए काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिशें करनी पड़े। जी बिल्कुल आपने सही सुना। बिहार एसटीटी शिक्षक भर्ती अब जो है निर्देश शिक्षक अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की निगरानी नहीं कर सकेंगे नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष, और अब जल्द होगी बहाली प्रक्रिया। और अब बिल्कुल सही तरीके से किया जाएगा बहाली। आपको पता है कि पहले ग्राम पंचायत स्तर पर मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद के अध्यक्ष जो होते थे वही शैक्षणिक शैक्षणिक दस्तावेजों की निगरानी होती थी, कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वे लोग जो होते थे काफ़ी धांधली किया करते थे। वे सर्टिफिकेट को पहले नियोजन इकाई में गलत डालते थे और ज़्यादा नंबर करके और बाद में उसको फिर से सही कर देते थे। लेकिन अब उन पर लगाम कस रही सरकार। यानी सरकार अब एक से बढ़कर एक योजना ला रही है, एक से एक नोटिस जारी कर रही है, जिससे अब बहाली की प्रक्रिया बहुत जल्द होगी, क्योंकि कदम बढ़ा दिए सरकार ने। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये निर्देश। निर्देश शिक्षक अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की निगरानी नहीं कर सकेंगे नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष, क्योंकि इसमें बहुत सारी धांधली हुआ करती थी और बहुत सारे इकाइयों में तो रजिस्टर ही बदल दिया जाता था। तो शिक्षक नियोजन से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की निगरानी पंचायती राज संस्थाओं के नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने आधिकारिक पत्र जारी कर इस पर पाबंदी लगा दी है। सोमवार को जारी आधिकारिक पत्र में उन्होंने प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी परिस्थिति में जुलाई अगस्त 2019 में प्रारंभ की गई नियुक्ति की कार्रवाई के संबंधित अभिलेखों एवं पूर्व में हुई शिक्षक नियुक्तियों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि का रख रखाव संबंधित नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष के स्तर पर नहीं किया जाए। कार्यकाल हो रहा है पूरा। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही लॉकडाउन समाप्ति होती है, कोविड-19 का प्रभाव कम होता है, तो होने वाले हैं पंचायती राज चुनाव। तो कार्यकाल हो रहा है पूरा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 15 जून 2021 को पूरा होने जा रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने आदेश निर्देश यह दिशा निर्देश जारी किया है कि उन्होंने जिला पदाधिकारियों से कहा है कि अपने अपने जिले से संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के कार्यपालक अधिकारी तथा पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त को जुलाई अगस्त 2019 में प्रारंभ की गई नियुक्तियों से संबंधित सभी दस्तावेजों का रख रखाव अपने अपने कार्यालय में करने के लिए सुनिश्चित कराए। पूर्व के नियुक्तियों के दस्तावेजों का रखरखाव नियोजन इकाई के सदस्य सचिव से कराने को कहा है। और शिक्षक नियोजन पर अभी लगी है रोक। आप सभी को पता ही है कि कभी NIOS को लेकर, तो कभी जो है DLED को प्राथमिकता को लेकर, तो कभी DLED और BED दोनों को समान प्राथमिकता को लेकर केस होते रहे। और सबसे बड़ा जो केस था जो अभी भी चल रहा है वो है ब्लाइंड फेडरेशन केस। सरकार जितने लोग पास है उतना अधिक 1% देने को तैयार है सरकार, लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं कुछ और, जिसके कारण झूठ मूठ का ये एक नौटंकीबाजी हो रही है बिहार शिक्षक बहाली में। जब तक वो संभलेगा नहीं, जब तक वो समस्या हल नहीं होगी, तब तक आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो शिक्षक नियोजन पर लगी है रोक। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आधिकारिक पत्र में पटना हाईकोर्ट में नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य का हवाला देते हुए कहा गया है कि फिलहाल नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी है, और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है ब्लाइंड फेडरेशन केस, तब तक अभी रोक लगी हुई है। और उससे भी बड़ा अभी समस्या है 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट पेंडिंग में जाना, जो कि उर्दू, संस्कृत और विज्ञान है। और ये कब तक आएगा, तो ज़्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है कि 21 जून के बाद इसको दे दिया जाए, अगर सरकार की मंशा सही रही तो, नहीं तो हो सकती है देर। और ये देखिए, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिशें करनी पड़े। जी बिल्कुल, हम लोगों को एक रूपता का परिचय देना है और इस तरीके से कोशिश करना है कि अब सरकार को साजिश करना पड़े, ठीक है, हराने के लिए।
ये मैंने एक वीडियो डाला था बिहार एसटीटी शिक्षक बहाली, अब खैर नहीं गलत तरीके से शिक्षक बनने वाले को 7 शिक्षकों की पीजी की डिग्री मिली फर्जी। ये वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं आप जाके प्लेलिस्ट में कि अब खैर नहीं गलत तरीके से शिक्षक बने। जो भी शिक्षक गलत तरीके से फर्जी तरीके से बन गए हैं उन पर अब जो है वह लगाम लगा रही है सरकार। तो आप लोग भी तैयार हो जाए, गलत से बचें और आप पर जो है आपत्ति दर्ज की जाएगी और मुकदमा दायर किया जाएगा और जो भी आज तक वेतन उठाए होंगे सब आपको वापस करना पड़ेगा। उसके बाद आपने देखा था कि 7 शिक्षकों को पीजी की डिग्री मिली फर्जी और जिसके कारण जो उनका प्रमोशन हुआ था वो रुकेगा। खुद कमाने लगे तो शौक खुद ही कम हो गए। पापा कमाते तो जहाज़ भी लेने का मन करता था। यानी कहते हैं कि आप जो अपने शौक होते हैं पापा की कमाई से ही पूरे होते हैं, अपने कमाई से तो केवल हमारी जो है वह क्या कहते हैं ज़रूरत ही पूरा होती है। और एक बेहतर न्यूज़ आया है, बीपीएससी 64वीं का रिजल्ट जून में। पटना लोक सेवा आयोग की ओर से 64वीं का फाइनल रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव अमरेंद्र कुमार ने बताया कि जून में रिजल्ट जारी करने की कोशिश की जाएगी। वैसे उम्मीदवार जिनकी पीएमसीएच मेडिकल जांच होनी तो वह जांच रिपोर्ट आयोग को प्राप्त हो गई है और रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संयुक्त सचिव ने बताया कि कोरोना की वजह से काम नहीं हो रहा था, कई कर्मी कोरोना से पीड़ित थे। इधर छात्रों का इंटरव्यू फरवरी में समाप्त हो गया था और 3 साल वैकेंसी के हो गए थे। रिजल्ट नहीं आने से छात्र परेशान थे। कई छात्रों का उत्तर प्रदेश में 2020 का रिजल्ट क्लियर हो गया है। इस बार कुल 465 उम्मीदवारों का फाइनल रिजल्ट आना है। तो एक ये न्यूज़ है। और उसके बाद इंटर पास 4 लाख छात्राओं के खाते में 2 दिनों में भेजे जाएंगे लगभग 400 करोड़। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इंटर पास जो छात्र 4 लाख छात्राओं के खाते में 2 दिन में भेजे जाएंगे 400 करोड़। और देखिए हालात चाहे कुछ भी हो, शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स देखिए अगर आपके अंदर इच्छा है, चाहत है, कुछ बनने की तमन्ना है तो चाहे जो भी हो आप कभी भी नहीं रुक सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। ये देखिए केला बेचते हुए और किस तरीके से ये अपनी पढ़ाई को भी जारी किए हुए। श्री जमशेद टाटा जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि देश की आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने की दिशा में पहला कदम रखने वाला आदरणीय जमशेदपुर टाटा जी को पुण्यतिथि। और पहले पार्ट 1 और उसके बाद होगी पार्ट 3 की परीक्षा। कंट्रोलर ने ये आपको बिहार विश्वविद्यालय कंट्रोलर ने जारी किया आदेश। एक सुबह एक दिन ऐसा भी होगी जब लोगों के कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, दफ्तर का बैग होगा, गाड़ी में एम्बुलेंस नहीं, स्कूल की वैन होगी और भीड़ दवा खाने पर नहीं, चाय की दुकानों पर होगी। देख लेना एक सुबह ऐसी भी होगी। तो ये था आपका कुछ न्यूज़। दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड आंसू होता है जिसमें 1% पानी और 99% जो होती है फीलिंग होती है। बाप की लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में और बेटा लिखता है माय वाइफ इज लाइफ। जब सोचा ही बड़ा है तो झुके क्यों, मंजिल को पाना ही है तो रुके क्यों। बेहतरीन। और ये मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बिहार एसटीटी शिक्षक बहाली। सरकार आ रही परेशानियों को दूर करे। यानी जो भी परेशानियां हैं बहाली में, चाहे ब्लाइंड फेडरेशन केस हो या जो भी हो, उस पर सरकार परेशानी को दूर करे। तो ये है आज की तमाम न्यूज़। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मिले फिर एक और वीडियो के साथ, एक और न्यूज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।